अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पर अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आपका यूपीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो शायद ये वीडियो आपके काम का है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा भी यूपीआई रजिस्ट्रेशन किसी भी एप्लीकेशन पर हो नहीं पा रहा था और मैंने इसके सोल्यूशन के लिए यूट्यूब, क्यूरा, दोस्तों से लगभग हर प्लेटफॉर्म पर ट्राई किया था, पर कोई भी वैलिड सोल्यूशन नहीं मिला। और फाइनली जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप खुद को इस वीडियो से जोड़ने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपका सोल्यूशन दे देगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे और ये सभी उन प्रॉब्लम्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जिनके वजह से मेरा यूपीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। एग्जैक्टली मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जा रहा था, पर मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। पर जिनका मोबाइल नंबर नहीं वेरीफाई हो पा रहा है उनके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। पर पहले बैंक प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो आइए सभी स्क्रीनशॉट्स को बारी बारी से जूम करके देखते हैं। तो ये गूगल पे का है और इसमें मुझे बताया गया कि मेरे बैंक अकाउंट का जो टाइप है वो एक ज्वाइंट अकाउंट है, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट के मेरे अलावा भी कोई दूसरा तीसरा ओनर या होल्डर है, या फिर मैंने जिस भी बैंक को यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए चूज किया है उसमें मेरा कोई वैलिड अकाउंट ही नहीं है। और ये दोनों बात सरासर गलत है, क्योंकि ना तो मेरा बैंक अकाउंट टाइप ज्वाइंट अकाउंट है और जिस बैंक को मैंने चूज किया था उसमें मेरा एक वैलिड अकाउंट भी है। अब हम अगले वाले स्क्रीनशॉट को जूम करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये भीम एप्लीकेशन का है और इसमें भी मुझे वही बात बताया गया था कि मेरा अकाउंट जो है ज्वाइंट अकाउंट है, यानी कि मल्टीपल होल्डर्स हैं मेरे अकाउंट के। आप पढ़ सकते हैं, आप इजीली देख लीजिएगा, आपके में भी ये रीजन शो कर सकते हैं। अब अगले वाले को हम जूम करके देख लेते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। मेरा अकाउंट उसी में है और मैंने इसका जो एप्लीकेशन है, योनो एप्लीकेशन एसबीआई का, उससे जाकर यूपीआई रजिस्ट्रेशन की थी। तो वहाँ पे भी मेरा देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन परमिट नहीं हो पाया और वहाँ पे भी यही दिखा रहा है कि मेरा जो अकाउंट है ज्वाइंट ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि मेरा अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है। और बेसिकली मेरा अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है नहीं, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इन सभी बातों से मुझे एक बात समझ में आ गया कि प्रॉब्लम मेरे बैंक अकाउंट में ही है। ये सभी एप्लीकेशन सही दिखा रहे हैं। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि मैंने क्या किया जिसके वजह से मेरा यूपीआई रजिस्ट्रेशन इजीली हो गया। तो वीडियो यहाँ से बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से अब एकदम काम की बात शुरू होगी। तो सबसे पहली बात, यूपीआई रजिस्ट्रेशन का टर्म एंड कंडीशन जो होता है, और शायद आपको पता भी होगा, वो ये है कि आप जिस भी बैंक अकाउंट से अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो उसका जो बैंक अकाउंट का टाइप है वो ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस भी मोबाइल नंबर से अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वह केवल उसी बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए जिससे आप अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। तो आपका मोबाइल नंबर एक से ज्यादा बैंक से नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर एक से ज्यादा बैंक से जुड़ा है तो आपका यूपीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो मोबाइल नंबर नहीं वेरीफाई होने का सबसे बड़ा रीजन यही है और इसका सोल्यूशन केवल यही है कि या तो आप अपना मोबाइल नंबर बदल लीजिए और अपने बैंक में भी जाकर बदल लीजिए, या फिर आप पता करिए कि आपके फैमिली मेंबर के किन किन बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है। तो वहां से पता करके उन सभी लोगों के बैंक अकाउंट में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर डी रजिस्टर्ड करवा लीजिए, हटवा लीजिए और फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होने का दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका जो मैसेज वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप एक बार क्या करिएगा कि आप अपने मोबाइल नंबर से किसी भी नंबर पे एक मैसेज करके देख लीजिएगा कि मैसेज हो जा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैसेज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉब्लम नहीं है आपके में। और आखिरी प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन का हो सकता है। तो एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि या तो आप जाकर किसी दूसरे एप्लीकेशन में अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस भी एप्लीकेशन का चाहें अपना यूपीआई आईडी डिलीट कर सकते हैं इजीली। और अगर आप उसी एप्लीकेशन में करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, कुछ समय बाद फिर से ट्राई करिएगा, फिर भी नहीं होता है तो उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं होता है तो उसका ओल्ड वर्जन लेकर ट्राई कर लीजिएगा, और फिर भी नहीं होता है तो एक बार प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, उस एप्लीकेशन के कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा और वहां पे देखिएगा कि क्या कोई यूपीआई आईडी रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम का कोई कमेंट किया है। अगर किया होगा तो आप उनका रिस्पॉन्स पढ़ लीजिएगा
और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप अपना एप्लीकेशन ही बदल लीजिएगा। और मैं तो पर्सनली कहूँगा कि आप शुरू में ही बदल लीजिएगा, क्योंकि किसी दूसरे एप्लीकेशन में अगर आपका यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्रॉब्लम आपके पहले वाले एप्लीकेशन का है। और अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्रॉब्लम आपके मोबाइल नंबर में है। तो फाइनली अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिएगा, 2-3 बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा कुछ समय के अंतराल के बाद। और फिर भी नहीं होता है तो आप एक बार अपने मोबाइल नंबर से किसी दूसरे मोबाइल नंबर पे मैसेज करके ट्राई कर लीजिएगा कि मैसेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप क्या करिएगा, अपने ऐप को बदल लीजिएगा, या फिर आप उसी में करना चाहते हैं तो जो मैंने बताया वो करके देख लीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि आपका मोबाइल नंबर 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। तो उसको बदल के आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो कर लीजिएगा। अब दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाए पर बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो जाए तो उसके लिए क्या करना है। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बैंक में जाते हैं और वहां कहते हैं कि सर मेरा यूपीआई रजिस्ट्रेशन करने पर मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो बैंक आपको कोई मदद नहीं करेगा। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। मेरा अकाउंट एसबीआई में है, हो सकता है आपका बैंक अच्छा हो या फिर आपके यहाँ का एसबीआई अच्छा हो, सर्विस अच्छा देता हो, तो शायद आपको मदद मिल जाए। पर सच ये है कि मदद मिलता नहीं है, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। बैंक आपसे सिर्फ यही कहेगा कि सर आप किसी और एप्लीकेशन से कर लीजिए, एप्लीकेशन को प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आपका बैंक आपसे कह सकता है कि आप ये बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यूपीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाना हमारे बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। या कह सकता है कि आप अपना केवाईसी कब अपडेट करवाए थे, अपना केवाईसी अपडेट करवाइए। ऐसे तमाम आलतू फालतू सवालों से आपका सामना होगा अगर आप अपने बैंक में जाते हैं अपने यूपीआई वाले प्रॉब्लम को लेके। और अगर मैं पर्सनली आपसे कहूँ तो बैंक को भी इसका सोल्यूशन नहीं पता होता है, तो वो हमें क्या सोल्यूशन बताएगा। तो अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा हो यूपीआई रजिस्ट्रेशन करने पर और आप कंफर्म हो जाओ कि प्रॉब्लम बैंक अकाउंट में है, तो बैंक जाने से पहले आप कुछ होमवर्क कर लीजिएगा और अपने अकाउंट के सारे जो भी आपको लगे, जितने भी आपको लग सकते हैं, सभी डिफॉल्ट्स यानी कमियों को पता कर लीजिएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपने अकाउंट के लगभग सभी जितने भी मुझे लगे उन सभी कमियों को पता किया था। जैसे मेरा पैन कार्ड नहीं लगा था, ये भी मुझे लगा एक प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा बैंक अकाउंट टाइप सिंगल था, तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। और मैंने जब अपना अकाउंट खुलवाया था उस समय मेरा एज 18 साल से नीचे था और मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर था जिससे मैं अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये सभी 4 प्रॉब्लम्स जो आपको दिख रहे हैं, इनके लिए मैंने क्या किया था कि बैंक जाकर अपना केवाईसी अपडेट करवा दिया था। और एक प्रॉब्लम मुझे और लगा कि मेरे नेट बैंकिंग प्रोफाइल पे मेरा ट्रांजैक्शन राइट जो था वो व्यू का था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई लेन देन नहीं कर सकता था नेट बैंकिंग से, बस अपना हिस्ट्री चेक कर सकता था। तो उसको चेंज करवा के फुल ट्रांजैक्शन राइट में करवाया था। मैंने इसके लिए बैंक में जाके रिटेन एप्लीकेशन दिया था, पर फिर भी यूपीआई रजिस्ट्रेशन करने पर मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो प्रॉब्लम्स नहीं है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए आप। और फिर फाइनली मुझे मेरा मेन प्रॉब्लम मिला और वो ये था कि मेरे नेट बैंकिंग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा पुराना मोबाइल नंबर शो कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नेट बैंकिंग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा पुराना मोबाइल नंबर था और मेरे कोर बैंकिंग पर, कोर बैंकिंग वो बैंकिंग होता है कि नेट बैंकिंग को छोड़ के बाकी सारे जितने भी बैंकिंग के काम आप करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए ओटीपीज एसएमएस सारे आपके कोर बैंकिंग वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। तो इस पे मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा अपडेटेड मोबाइल नंबर हो गया था जिससे मैं अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर रहा था। मतलब ये हुआ कि मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 2 थे, एक कोर बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड था और दूसरा नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड था। और ये पूरी फॉल्ट बैंक की थी क्योंकि मैंने अपना पुराना नंबर अपडेट करवाया था, तो उन्होंने क्या किया था, मेरे कोर बैंकिंग पे तो अपडेट कर दिया था पर नेट बैंकिंग पे अपडेट नहीं किया था, जिसके वजह से 2 मोबाइल नंबर हो गया था। और इसी के वजह से मेरा अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट शो कर रहा था जब मैं अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर रहा था। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, अपने नेट बैंकिंग प्रोफाइल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर जो पुराना शो कर रहा था उसको अपडेट कर दिया। इससे मेरे कोर बैंकिंग और नेट बैंकिंग पर दोनों रजिस्टर्ड मोबाइल सेम हो गया और फिर मेरा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया और मेरा यूपीआई रजिस्ट्रेशन भी इजीली हो गया। तो अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप घर बैठे ही अपने सभी समस्याओं का समाधान नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई योनो एप्लीकेशन के द्वारा ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बता दे रहा हूँ नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ। राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, वहाँ पे जाके आप डेस्कटॉप साइट्स ओपन कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे एसबीआई ऑनलाइन। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आप देख सकते हैं। इस पर आपको एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा onlinesbi.com, उस पर टैप करेंगे हम और एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करेंगे।
यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टाइप करेंगे और फिर हम अपना यूजर नेम, पासवर्ड और इमेज कैप्चर डाल के लॉगिन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा हमारे सामने। और यदि हम अपना अकाउंट टाइप जानना चाहते हैं तो यहाँ ट्रांजेक्शन के नीचे क्लिक हियर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टाइप करेंगे तो अगले पेज पे हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पर सेकेंड रो में डिस्क्रिप्शन के सामने आपका जो भी अकाउंट टाइप रहेगा वो लिखा रहेगा। जैसे मेरे में लिखा है रेगुलर, SB का मतलब स्टेट बैंक, CHQ का मतलब चेक और इंडिविजुअल का मतलब सिंगल। इसका मतलब मेरा अकाउंट जो है वो ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, सिंगल है। टिप्स नंबर 2 मोबाइल नंबर चेंज करने का है। तो यहाँ राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल का, उस पर टाइप करेंगे। अगले पेज पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे टाइप करके प्रोफाइल पे हम अपने पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल्स या मोबाइल पे टाइप करेंगे तो अगले पेज पे हमारा डिस्प्ले नेम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नेट बैंकिंग पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो कर जाएगा। और उसके नीचे ही आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से नीचे के 2 ऑप्शन से हम अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन से हम अपना मोबाइल नंबर घर बैठे अगर आपके पास ATM कार्ड है तो चेंज कर सकते हैं। टिप नंबर 3 के लिए हम वापस से फिर से अपने प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल डिसेबल अकाउंट फॉर UPI। इस पर टाइप करेंगे तो अगले पेज पे हमें फिर से 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक इनेबल करने का, एक डिसेबल करने का। इनेबल का मतलब अगर हम इनेबल करते हैं तो हम किसी भी एप्लीकेशन पे अपने अकाउंट से UPI बना सकते हैं। और डिसेबल करने का मतलब कि आप अपने इस अकाउंट से किसी भी एप्लीकेशन पे UPI नहीं बना सकते हैं। अगर बना है पहले से तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे। तो आपके लिए जो ऑप्शन सही होगा उसको चूज करके सबमिट कर दीजिएगा। सामान्य तौर पे ये इनेबल ही रहता है, इनका मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इनका सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, या जहां आपको सही लगे वहां जाके देख लीजिएगा। तो फाइनली अगर आपका UPI रजिस्ट्रेशन करने पे बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट के सभी कमियों को पता करिएगा जो आपको लगे कि ये कमी हो सकती है जिसकी वजह से मेरा UPI रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हो। तो आप उन सबको लिस्टेड कर लीजिएगा और क्या करिएगा, उसमें से उस कमी को पता करिएगा जिसके वजह से आपका अकाउंट डबल हो सकता है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट शो कर सकता है। जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरे केस में 2 नंबर हो गए थे, 2 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया था। इसका मतलब ये 2 लोगों का भी हो सकता है, इसी की वजह से मेरा अकाउंट ज्वाइंट शो कर रहा था। तो आप इस तरह की कमियों को पता करके उनको अपडेट करके सही कर लीजिएगा, तो आपका UPI रजिस्ट्रेशन में बैंक अकाउंट इजीली वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं आपको एज ए प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कैसे सभी एप्लीकेशन पे मेरा UPI रजिस्ट्रेशन इजीली हो जा रहा है। तो सबसे पहले ये गूगल पे का है, देखिए मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो रहा है और ये देख सकते हैं 9547 लास्ट डिजिट है मेरे बैंक अकाउंट का, वेरीफाई हो रहा है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा और देख सकते हैं अकाउंट एडेड हो गया। और आपको मैं अपना UPI दिखा रहा हूँ, देख लिए मेरा मोबाइल नंबर 8389 लास्ट में 4 डिजिट। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भीम एप्लीकेशन का, भीम एप्लीकेशन पे भी देख लीजिए इजीली हो जाएगा मेरा सब कुछ। तो लैंग्वेज सेट करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा सिम जो था वो सिम 2 में था, तब भी मेरा UPI रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। तो नहीं कहते हैं लोग कि मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप अपने सिम को सिम स्लॉट 1 में रखिए, ऐसा सब बकवास होता है, ये सब होता नहीं है। आप देखिएगा प्रूफ देख लीजिए, मेरा UPI रजिस्ट्रेशन सिम 2 में है मेरा सिम और रजिस्ट्रेशन भी हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। आपसे यहाँ पे अपना पासकोड डालने को बोलेगा, आप डाल लीजिएगा। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे आपसे आपका बैंक पूछेगा, तो आपका जिस भी बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे बैंक जुड़ा होगा उस बैंक को चूज कर लीजिएगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना बैंक, तो मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लिया है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन मिला मुझे ग्लैड टू सी यू हियर का। ये मेरा UPI जिसमें मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं 8389। अगला एप्लीकेशन मूवी क्विक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर मोबाइल वाला प्रॉब्लम आपको होगा तो इसमें आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो अब इस पे बनाते हैं अपना UPI। तो यहाँ हम अपना UPI सेट करेंगे, तो टाइप करेंगे, प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे आप अपना बैंक चूज करिएगा, तो मैं अपना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लूँगा, अलाउ करूँगा। यहाँ देख लीजिए मेरा सिम अगेन सिम 2 में है, देख लीजिए सिम 2, और ये मैसेज वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेसिंग हो रहा है। देख लीजिए यहाँ मेरा मैसेज वेरीफाई नहीं हो पाया, फेल्ड हो गया। तो आप अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करिएगा, एक बार रीट्राई करिएगा कुछ समय के बाद। तो मैंने तुरंत ही कर लिया है, मैं फिर से अपना सिम 2 सेलेक्ट कर लूँगा। तो सिम 2 सेलेक्ट करूँगा और थोड़े से प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद आप देख सकते हैं मुझे मैसेज मिल गया कि मेरा सिम जो है वेरीफाई हो गया, मेरा बैंक अकाउंट जो है वो भी वेरीफाई हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरा UPI रजिस्टर्ड नंबर जिसमें मेरा लास्ट का 4 डिजिट मोबाइल का दिखेगा आपको 8389। तो अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप क्या करिएगा, कुछ समय बाद फिर से ट्राई करिएगा
और ट्राई करने के बाद आपका मोबाइल नंबर अगर फिर नहीं वेरीफाई हो रहा है तो मैंने जो बताया वो प्रोसेस करके देख लीजिएगा तो हो जाएगा। और मेरे यूपीआई रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम था वो मैंने ऑनलाइन ही सॉल्व किया था। बहुत परेशान होने के बाद मुझे आखिर ऑनलाइन सोल्यूशन मिला खुद से ही, तो आप भी खुद से ही कर सकते हैं। और अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में हो तो आप अपने बैंक के जितने भी कमियां हो उनको पता करना चाहते हो और उनका सोल्यूशन करना चाहते हो तो घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इस चैनल पे। और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, जैसे किसी भी एप्लीकेशन पे अपना यूपीआई आईडी कैसे बनाएं, अपनी यूपीआई आईडी को कैसे चेंज करें, अपनी पसंद का कैसे रखें, या फिर अपने यूपीआई आईडी को कैसे डीएक्टिवेट या डिलीट करें किसी भी एप्लीकेशन से। ऐसे और सारे वीडियोज हैं, जैसे पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएं, अपने एसबीआई अकाउंट का टाइप कैसे चेक करें कि वो ज्वाइंट है या सिंगल अकाउंट है, अपना एसबीआई केवाईसी घर बैठे कैसे करें, अपनी एसबीआई के नेट बैंकिंग का मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें, या फिर नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन राइट्स कैसे चेंज करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जबकि पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और एक बात तो छूट ही गया, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोलने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो बना रखा है मैंने कि कैसे अपना यूट्यूब चैनल बनाए, क्या क्या करना होगा। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का रहा हो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम वेस्ट ना हुआ हो।